क्या आपने सोचा है कभी अगर समुद्र में आज भी लेवाइथन जैसे मॉन्स्टर अगर घूम रहे होते तो समुद्र में क्या होता। हिस्ट्री के कुछ ऐसे खतरनाक जानवर अगर वो होते तो हमें एनिमल्स के कुछ अलग ही रूप देखने को मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए उन तबाहियों को देखने के लिए, शायद जो आज हकीकत भी हो सकती है और इंसानों को डर डर कर जीना भी पड़ सकता था। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ठंडी बर्फ के ऊपर कुछ ऐसे अजीब से फुटप्रिंट्स देखे गए जो दिखने में ना ही किसी इंसान के लगते हैं और ना ही किसी जानवर के। कई माउंटेनर्स और लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बर्फ से ढका हुआ इंसान जैसा ही कुछ इन पहाड़ों पर चलते हुए देखा है, जिसे वो येटी का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या येटी सिर्फ एक कहानी है या वाकई ऐसा कुछ था जो कभी इस जमीन पर रहता था? और क्या हो जो क्रिएचर्स जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, जैसे ड्रैगन्स जो हवा में उड़ने वाली बड़ी छिपकली की शक्ल जैसे होते थे, जिनके सामने इंसान मानो जैसे खिलौना हो और जो अपने मुंह से आग निकाल कर सब कुछ जला डालते हो, या फिर वेयरवुल्फ्स जो किसी भी इंसान यहाँ तक के आजकल की एक नॉर्मल वुल्फ से भी कई गुना ज्यादा बड़े और खूंखार हो, जो रातों को अपना शिकार किया करते थे। इसके अलावा मरमेड्स और क्रैकन वगैरह जैसे बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स। क्या हो अगर ये क्रिएचर्स कभी असल में इस दुनिया में जिंदा रहे हो? और सबसे हैरत की बात तो ये है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन खतरनाक और जानलेवा क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा है, और वो भी जिंदा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर्स को जो शायद सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि किसी जमाने में हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थे या शायद आज भी मौजूद हो। पुराने लोगों की कहानियों के मुताबिक ईस्ट पर मौजूद बड़े और गहरे समंदर के नीचे कुछ बहुत ही अजीब चीज रहती थी। ये ना तो कोई मछली थी और ना ही कोई इंसान, बल्कि ये इस दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रिएचर से ज्यादा डरावना दिखता था, और इसका नाम था कापा। जापानीज कहानियों के मुताबिक लोग इन्हें समुद्री शैतान कहकर पुकारते थे, जो साइज में तो छोटे होते थे और हम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इनका बॉडी कलर ग्रीन हुआ करता था और उनकी कमर पर एक कछुए की तरह का मजबूत शेल बना होता था और उनका सर किसी जादुई पानी से भरा होता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर इनके सर से ये जादुई पानी खाली हो जाता या गिर जाता तो वो अपनी सारी ताकतें खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि ये लोगों को पकड़कर, खास तौर पर बच्चों को पकड़कर गहरे समंदर में ले जाते थे, जिनके बाद वो बच्चे या वो इंसान कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि ये उस टाइम पर लोगों को रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए भी चैलेंज किया करते थे और जीत जाने पर ये उस इंसान को मार डालते थे। इस क्रिएचर को बहुत से जापानीज कार्टून्स में भी दिखाया जा चुका है, जैसा कि डोरेमोन। आज भी जापान के कुछ पुराने लोगों के मुताबिक ये क्रिएचर जापान के किसी अनजान जंगल या समंदर की गहराइयों में छुपा है, जो रातों को निकलकर आसपास घूमने वाले जानवरों और लोगों को पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। वेल, आपका इस क्रिएचर के बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गोडजिला एक बहुत बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाला क्रिएचर है, जिसकी हाइट तकरीबन 300 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है और जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फैलने वाली रेडिएशन के चलते जाग जाता है। ये समंदर की गहराइयों से निकलता है, अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकालता है और अपने अगर गॉडजिला अगर आज होता है ना तो तुम समझो कि उसके पैर से हमारे एक घर या 5-6 आसपास के जो घरे होते हैं वो सब टूट जाता। इतना बड़ा है वो, साइज में 200-300 फीट से भी ज्यादा ऊंचा का होता है। और एक तो अपने आँख से, एक तो अपने मुंह से फ्लेम निकालता है भाई, मतलब लावा में कन्वर्ट कर देता लोगों को। रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। वैसे सुनने में तो ये वाकई किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले एक ऐसा डायनासोर था जिसे साइंटिस्ट स्पाइनोसोर का नाम देते हैं, और उनके अकॉर्डिंग इस डायनासोर के अंदर गोडजिला जैसी काफी चीजें मिलती जुलती थी। ये डायनासोर साइज में एक टीरेक्स से भी बड़ा होता था और इसका जबड़ा एक अडल्ट मगरमच्छ जैसा दिखता था और इसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सेल बनी होती थी जो इसे पानी में तैरने में मदद देती थी, जिससे ये समंदर और जमीन दोनों पर शिकार कर सकता था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि गोडजिला दरअसल स्पाइनोसोर्स और दूसरे बड़े रेप्टाइल्स जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को नजर में रखकर इमेजिन किया गया है, और मूवीज और तरह तरह की कहानियों ने इस क्रिएचर को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि क्या गॉडजिला कभी इस दुनिया पर मौजूद था, और अगर था भी तो उसके फॉसिल हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाए, या फिर इसका ताल्लुक सिर्फ मूवीज और मिथ्स तक ही महदूद है। वैसे चंद लोगों का ये मानना है कि गॉडजिला किसी दौर में हकीकत में इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंशिएंट ग्रीक और रोमन मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न्स, जिन्हें हम मूवीज और कार्टून्स में देखते आए हैं, कभी असल में इस दुनिया पर रहा भी करते थे या ये सिर्फ कहानियों तक ही जिंदा थे? सुनने में ये काफी अजीब लगता है।
लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइबेरिया के ठंडे और पुराने इलाकों में एक ऐसा क्रिएचर रहता था जो दिखने में एक घोड़े की तरह होता था और उसके सर पर एक सींग बना होता था, बिल्कुल आज के रीनोस की तरह। ये क्रिएचर तकरीबन 8 से 10 फुट जितना लंबा होता था और इसका वजन एक ट्रक जितना वजनी होता था। जब लोकल लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें लगा कि ये एक यूनिकॉर्न है जिसे वो आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। पुरानी केव पेंटिंग्स और मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोगों की कहानियों में भी एक ऐसे ही सींग वाले क्रिएचर का जिक्र देखने को मिलता है। यूरोप से लेकर चाइना तक हर जगह इस तरह के क्रिएचर का जिक्र मिलता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास जादुई ताकतें होती थी और कभी कभार वो अपने परों को इस्तेमाल कर हवा में भी उड़ सकता था। शायद हमसे पहले के एंशिएंट लोग किसी असल चीज को याद कर रहे थे, जो अब इन पेंटिंग्स और इन कहानियों से ये वाज़ेह होता है कि एंशिएंट लोग हकीकत में किसी ऐसी चीज को जानते थे या उस दौर में ऐसी चीज हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं। तुम ही सोचो, अगर इस घोड़े के पास अगर सुपर पावर्स थी और इसके पास उड़ने की पावर्स थी तो इसके गायब होने का चांसेस ही नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके पास जब भी मुसीबत आता है ना तो ये कुछ ना कुछ करके वहाँ से निकल जाता, क्योंकि इसके पास पंख भी थे और मैजिकल पावर भी होते। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये वाला हॉर्स शायद में होगा भी। इसके जैसा दिखने वाला हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि उसके पास नेचुरल पावर जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जानता, और हो सकता है यूनिकॉर्न भी उन्हीं राजों में से एक हो। ये बात है 1997 की, जब इस दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही अजीब सी आवाज डिटेक्ट की गई। साइंटिस्ट ने जब इस आवाज का पता लगाया तो ये तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से ट्रेवल कर समंदर में लगे साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में रिकॉर्ड हुई थी। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इस क्रिएचर का साइज तकरीबन ब्लू व्हेल के मुकाबले में 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं इन्हीं स्पेकुलेशन के चलते हमारे सामने ब्लूप जैसे मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर का जन्म हुआ। मगर बाद में ये रिवील हुआ कि ये आवाज एंटार्क्टिका में कुछ जायंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे फ्यूचर में अगर 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ऐसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी फिश समंदर में पाई जाती थी, जो जब अपने 40,000 दांतों से भरे हुए मुंह को खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखती थी। हजारों सालों से हम इंसानों का मानना है कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है, जबकि ईगल हवा के परिंदों का। लेकिन जब एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसेरेप्टोस नामी डायनासोर्स के फॉसिल को देखा तो उन्होंने एक लायन और एक ईगल जैसे क्रिएचर के कंबाइन हाइब्रिड को इमेजिन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि आज से तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के कुछ जंगलों में सच में ग्रिफिन्स रहा करते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल नाम की इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल्स इसी ग्रिफिन से काफी मिलती जुलती थी। और तो और ये जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार भी किया करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां हम इंसानों का वजन 60 से 100 किलो के दरमियान वजनी होता है, वहीं दूसरी तरफ एक अडल्ट मोआ का वजन 250 से 300 किलो तक वजनी होता था। और हास्ट ईगल्स इन 250 से 300 किलो वजनी मोआ का भी शिकार किया करते थे। लेकिन 1300 एडी के अराउंड जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट यानी मोआ का शिकार करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा शिकार होने की वजह से मोआ इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया, और इसके चलते हास्ट ईगल भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। हिमालयस के ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर जहां हवा पतली और खामोशी इतनी के मीलों तक ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर देखने को मिलता है, इसी खामोशी और ठंड में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर फिरता है जिसे येटी का नाम दिया गया है और जिसे बिग फुट भी कहा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट जितनी लंबी होती है और इसके पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये बर्फ के ऊपर से चलकर गुजरता है तो बर्फ का वो हिस्सा 1 फुट तक जमीन के अंदर धंस जाता है। ऐसे ही कुछ निशान एक्सप्लोरर्स को भी देखने को मिले हैं जिन्होंने उन्हें उलझन में डाल रखा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस क्रिएचर का ताल्लुक पुराने वक्तों में जमीन पर रहने वाले जाइगेंटोपिथेकस से हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन हिमालयन रीजन में रहने वाले शेरपा ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस बेस्ट को अपनी आंखों से देखा है, जो रात के वक्त ठंडी और बर्फीली हवाओं को पार करता पहाड़ों के ऊपर चलता है। 1951 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब किस्म के फुटप्रिंट्स का फोटोग्राफ लिया था, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया था और लोगों के अंदर ये सवाल पैदा कर दिया था कि क्या ये फुटप्रिंट्स बर्फों पर घूमने वाले येटी का है या फिर किसी और क्रिएचर का। वैसे तो येटी के होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन हिमालयन ट्राइब के लोग आज भी मानते हैं कि येटी सच में आज भी इस दुनिया में जिंदा है। क्या लगता है दोस्तों, ये सब चीजें सच हैं? अगर वो होते आज तो
क्या ही इम्पैक्ट पड़ता। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।